उद्देश्य? आज का करने का उद्देश्य है कि इसको मैं जन जन तक इसको प्रकाशित करने का एक कर रहे हैं, ताकि किसी को समस्या का समाधान का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 5 साल जीत के जाने के बाद इसका कोई देख रेख, कोई जनता का क्या समस्या है, 5 साल जीतने के बाद कोई गांव में एक बार भी घूम कर नहीं आते हैं। और न कोई जनता का कोई खबर पहुँच थी, क्या समस्या है, क्या उनको दिक्कत है, ऑफिस में जाने के बाद क्या क्या सहना पड़ता है, फिर भी उनको समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं जनता के हित में और सीतामढ़ी जिला के जनता के हित में मैं काम करने का मैं वादा किया हूँ और इसको पूरा करूँगा। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर आप निर्दलीय नामांकन किए हैं, क्योंकि निर्दलीय में मेरा मान सम्मान है। बहुत पार्टी आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं सुना। निर्दलीय में जो हम करके दिखाए हैं और करते हैं और करते रहेंगे, इससे मेरा मान सम्मान बढ़ा है और मैं पार्लियामेंट में भी मेरा नाम मान सम्मान मिला है। जनता के बीच मेरा चाह है। जनता हमें इस बार भी नॉमिनेशन देने का आग्रह किया कि आप लड़िए, विधानसभा ही लड़िए, मैं आपको साथ हूँ। इसीलिए मैं आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद जनता को बहुत सारे समस्या जिसमें कुछ बताते हैं। बहुतों को अभी तक राशन कार्ड में नामांकित अभी सभी यानी कि बच्चे को नहीं हुआ है, उसको बहुत लोग अभी राशन कार्ड से वंचित है। बहुत लोग हैं जो जाते हैं, कुछ काज है जैसे कि खेत संबंधी दाखिल खारिज ये सब करना है, रसीद कटाना है, उनको दाखिल खारिज वहाँ पर घूस लिया जाता है, पैसा का मांग होता है, फिर भी वहाँ पर वो ठोकर खा के आते हैं। तो मेरा यही है कि मैं जीत कर जाकर आगे आवाज़ उठाऊंगा और उस समस्या को समाधान करूंगा। बीते 5 साल में आपके राजनीतिक कार्य कैसा रहा? पिछले 5 साल में मेरा राजनीतिक कार्यकाल लोगों के बीच में संपर्क मेरा बना रहा और लोगों को चाह है कि एक बार मैं उनको भी मौका दे। और मैं वादा करता हूँ कि जो अगर मुझे मौका मिला तो लोगों को मैं कह करके और इस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि लोग एक बार मौका दें और मुझे परखें। जब मैं कहता हूँ तो मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ वो तो समय बता। अगर यहाँ की जनता आपको विधायक बनाती है तो आप युवाओं के लिए रोजगार और पलायन एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और कौन सा कदम उठाएंगे इसके लिए? इसके लिए मैं आगे और विधायक बनने लोग हमें चाह लिए बना दिए तो आगे की आवाज़ उठाकर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो पलायन बाहर करते हैं उसको बिहार में ही रोज़गार दिया जाए। ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ के युवा भटकते हैं, दर ठोकर खाते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करके इसको मैं हर जगह अपने बिहार के अंदर में ही पलायन से रोक करके उसको कोई नौकरी दिया जाए, कोई उसको समस्या, उसको रोज़गार का कुछ समस्या का समाधान किया जाए, कुछ ऋण दिया जाए ताकि उसका जीवन जीविका अपनापन चले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे जीत के बाद? अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरा तो विशेष कदम है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इतने पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई महिला और बच्चों को देख, जब वो जवान होने के बाद या बच्चे होने के बाद उनको मिलता है। इसलिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ज़रूरी है। शिक्षा होगा तो मेरा देश बढ़ेगा, मेरा राज्य बढ़ेगा, मेरा जिला बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। मेन चीज़ शिक्षा पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये फोकस है, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास होता है। शिक्षा है तो आगे वो उसका सोच ऊंचा होगा, सोच ऊंचा होगा, उसका एम अच्छा बनेगा, वो आगे बढ़ेगा। और मेन चीज़ शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षा के लिए मैंने एक कदम उठाया। हर महिला को, हर बच्चे को मासिक तौर पर जैसे जैसे एज के अनुसार उसको 500 का मासिक पैसा मिलना जरूरी है, ताकि उसका परिवार चले और बच्चों को देख रेख चले। एनडीए सरकार की तरफ से सर अभी 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अच्छा, वो तो जीविका वालों को मिला है और जीविका के जो वंचित है उसको अभी कुछ नामांकन हुआ है, कुछ को करा, ऊपर से आदेश है कि जो लोग वंचित है उसको जीविका के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि उसका भी एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला तो अपने आप को ये करे कि दूसरे को मिले, तो उससे भी तो कुछ सुविधा है। महिला उनको मिलना चाहिए। अभी सर आपने कहा कि आप 500-500 रुपये महिलाओं के लिए करेंगे। महिला को जीविका को छोड़ करके महिलाओं को, आम महिलाओं के लिए अगर आप हाँ, उसको परिवार चलाने के, उसको महिला को बहुत समस्या है।
महिला को परिवार चलाने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए महिला को मिलेगा तो अपने बच्चे को कुछ न कुछ, जैसे कुछ स्लेट पेंसिल कुछ का समस्या होगा, वो अपने पैसे से बच्चों को कॉपी पेंसिल किताब ये सब जो होगा वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग होगा। आपने सर शिक्षा की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो शिक्षा के स्तर को बेहतर आप कैसे बनाएंगे? शिक्षा को स्तर को मेरा प्लानिंग है कि बेहतर बनाने के लिए बच्चों को तो ऐसी शिक्षा जो चल रहा है उसको कुछ पैसे जो मिलेंगे परिवार में, तो उससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई के मेन चीज़ बच्चे को बेस होता है, बच्चे को माँ बाप ही बेस को मजबूत करेंगे। उस बेस को मजबूती पर ही वो, चाहे मकान हो, मकान का बेस की मजबूती पर ही इतना खड़ा होता है। उससे बच्चों को बेस बनेगा तो बहुत कुछ भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है, और बच्चा देश का कर्णधार होता है।